हेलो दोस्तों, कैसे हैं। उम्मीद करते हूं कि बेहतर होंगे, अच्छे होंगे। रेशियो का चैप्टर थोड़ा सा बड़ा इसलिए है, 5-6 क्लास से ज़्यादा लग जाएगा, क्योंकि रेशियो ही एक ऐसा चैप्टर है जिससे लगभग लगभग अर्थमेटिक का चैप्टर को सोल्व किया जा सकता है। जैसे पार्टनरशिप, एलिगेशन, एज, परसेंटेज, ट्रेन हो जाएगा, गोट एंड स्ट्रीम हो जाएगा। ये सब सारे प्रश्न इसके माध्यम से हम लोग सोल्व कर सकते हैं इस चैप्टर का। तो चलिए हम लोग आज के पहला क्वेश्चन में चलते हैं। एक कंपनी के 5 शीर्षों ABCD का व्यय दिया हुआ है 4, 6, 9, 12, 18। इसमें कहता है ई पर व्यय ए और डी के व्यय के समांतर मात्र के बराबर है। यदि सी पर व्यय बी पर व्यय से 15,000 का अधिक है तो कंपनी का कुल व्यय क्या होगा। सबसे पहले हम लोग देखिए सभी का निकाल लेंगे कितना खर्च हुआ है व्यय। ए बी सी डी ई 8, 12, 9, 6, 4। अब देखिए इन सभी चीजों को एकदम नहीं देखना है, बिल्कुल नहीं देखना है। सबसे पहले क्या समांतर मात्र जो है, यहां से क्वेश्चन जो ई का व्यय है, ई का जो भी है इनके समांतर मात्र के बराबर है, इन सभी पर न जाएंगे। यहाँ पे देखेंगे कि सी पर व्यय बी पर व्यय से कितना अधिक है, मतलब सी का खर्चा बी का खर्चा से कितना अधिक है, तो 15,000 अधिक है। यहां देखिए रेशियो में कहता है सी और बी से कितना अधिक है, तो 3 अधिक है। तो 15,000 अधिक है तो हम लोग रेशियो से कितना अधिक है, 3 अधिक है। क्या बोलता है कि कंपनी की कुल व्यय ज्ञात कीजिए, तो कंपनी की कुल व्यय कितना हो जाएगा, 12, 8, 20, 20, 10, 30 और 9, 39। ये हो गया 39। अब इसको आप छठ करेंगे तो 3 से 3 पचे 15। आप देखिए 9 पचे 45, 5 45 के 5 आ गया। फिर देखिए 5 या 15, 4, 19, 195। 3 जीरो अपना लगा लीजिएगा। 195 कितना है, ऑप्शन ए में, तो आंसर हमारा ए हो गया। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। इस प्रश्न में कहता है कि 585 रुपया को अमित, राहुल और कपिल के बीच में गलती से बांट दिया गया इतना के अनुपात में। गलती से इतना के अनुपात में बांटने के बजाय उसे 2, 3, 4 के अनुपात में बांट दिया गया। तो बोलता है कि सबसे पहले कि किसे और कितना अधिक लाभ प्राप्त हुआ। तो सबसे पहले देखिए हम लोग कि हम लोग को सही बांटा जाना था कितना, सही अनुपात 1/2, 1/3, 1/4। अब देख फ्रैक्शन से इसको हटाएंगे, भिन्न में है ना, फ्रैक्शन में है तो फ्रैक्शन से इसको हटाएंगे तो एलसीएम इन लोगों का कितना आएगा, 12। तो 12 सभी में गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 6, 4, 3। अब गलत जो बांटा गया है, गलत गलत का अनुपात दिया हुआ है 2, 3, 4। अब देखिए आप लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले 585 रुपये में इन लोगों का निकालते हैं 6, 4, 10, 3, 13 कि सही कितना बांटना था। फिर गलत निकालते कि 4, 3, 7, 2, 9 कितना रुपया दिया है, तो सबको अलग अलग निकालते फिर देखते कि कितना बांटा हुआ है, कितना किसको मिला है। लेकिन हम लोग ऐसे नहीं करेंगे। सबसे पहले देखिए ना 585 रुपया को ही ना बांटा गया है, चाहे गलत बांटे या सही, पैसा तो हमारा बराबर ही होगा। तो यहां से देखिए रेशियो में 6, 4, 10, 3, 13 और यहां से आ रहा है कितना, 4, 3, 7, 2, 9। तो देखिए हम पैसा को बराबर कर लेंगे रेशियो में भी। तो यहाँ पे 13 से गुना कर देंगे और यहाँ पे 9 से, तो यहाँ हो जाएगा हमारा 54, 9 चौके 36, 9 तिया 27।
ये हमारा सही वाला है। अब यहाँ 13 दूनी 26, 13 39, अब 13 चौके 52। देखिए पहले अगर सही बांटा जाता तो किसको, कपिल को 27 रुपया मिल रहा था, अब गलत बांट दिया गया तो कपिल को 57 रुपया मिल रहा है। मतलब रेशियो से भी देखा जाए तो 30 रुपया अधिक मिल रहा है। अब इसको तो कम मिल रहा है, पहले 54 मिल रहा था, इसको 26 मिल रहा है, इसको 36 मिल रहा था तो 39, तो 3 रुपया ज्यादा मिल रहा है, लेकिन इसको 30 रुपया ज्यादा मिल रहा है। तो किसको ज्यादा मिलेगा, तो कपिल को। तो कपिल को कितना ज्यादा मिलेगा, तो यहाँ कपिल एक ही है ऑप्शन में, ऑप्शन सी में कपिल को 125 रुपया ज्यादा मिलेगा। अगर नहीं समझ में आता तो क्या करते हैं कि टोटल 585 रुपया है, 585। तो हम लोग क्या करते कि टोटल यहां से कितना है, 6 4 10 3 13। तो एक बार सही निकालते तो सही कितना है जी, 6 4 3। यहां से काटते, काटने के बाद जो आता है वो करते, फिर गलत का निकालते। इतना करते करते हमारा समय बीत जाएगा। आपके साथ एग्जाम वाले खेल जाएंगे, लोग तो सबके साथ खेलते ही हैं, एग्जाम वाले भी आपके साथ खेल जाएंगे। तो इस तरह से हमको नहीं करना है, जैसे बताया ये बेस्ट है, बहुत अच्छा है। चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं। कहता है 3 संख्याएं का अनुपात दिया हुआ है, एक्स वाई जेड का अनुपात दिया हुआ है 6 5 4। अब कहता है इससे यदि जेड एक्स और वाई के योग से 28 कम है, कितना कम है, 28। कौन, जेड, इन दोनों के योग से। तो इन दोनों का योग कितना हो गया, 11। 11 में से 4 कमेगा तो कितना कम हो जाएगा, 7। तो यहां से 7 कम है। तो कहता है वाई का मान निकालिए, तो वाई का मान कितना है, 5। तो 5 से गुणना, 7 चौके 28, 5 चौके 20, ऑप्शन बी आंसर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर हम लोग चलते हैं। है कि यदि संख्याएं 3 4 2 5 है, उनमें 10%, 20%, 30%, फिर 20% की वृद्धि कर दिया जाता है, तो संख्याओं का नया अनुपात क्या होगा। तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे कि अगर यह 30 है, ये 3 है, तो 3 का 10% वृद्धि के मतलब 110, तो 3 का 110%। अब यहां 4 का 120%, फिर है 2 का 130%, फिर है 5 का 20% वृद्धि हो रहा है, मतलब 120%। अब क्या करेंगे, काटेंगे, तो सब में से 1 0 खत्म हो जाएगा, 1 1, यहां पे 1, यहां पे 1। अब देखिए 11 तिया 33 पहला में, फिर 12 चौके 48। दूसरे पता चल गया कि यहाँ पे 33 है, तो यहाँ पे 33 है, लेकिन यहाँ पे 46 है, यहाँ पे 48, तो यहाँ तो आ रहा 12 चौके 48, तो ऑप्शन ए हमारा आंसर हो जाएगा। अगर इस तरह से नहीं समझ में आया, आप लोगों को लग रहा है 110 कैसे कर दिए, तो देखिए समझिए पहले, ये 3 है, अब 3 में 10% की वृद्धि हो रहा है, तो क्या करेंगे, ऐसे लिखेंगे ना, 3 प्लस, 1 मिनट इसको इरेज कर देते हैं। देखिए 3 प्लस इनका 10%, 10% मतलब इतना हो गया। फिर क्या करते हैं, रेशियो 4 प्लस 4 का कितना परसेंट है, 20%, तब 20% करते हैं। अब फिर कितना है, रेशियो 2 है, तो 2 प्लस 2 का 30%। अब देखिए क्या करना होगा, काटेंगे, फिर भिन्न का जोड़ करेंगे, सब वगैरह वगैरह करेंगे, उतना में हमारा समय खत्म हो जाएगा।
अपने हमारे साथ खेल जाते हैं, तो ये तो भाई बोर्ड है, एसएससी है, रेलवे है, तो ये तो हमारे साथ खेलेंगे ना, बिल्कुल खेलेंगे। तो इससे बच कर रहना है, ऐसा बचना कि हमारे अपने भी नहीं खेल पाए और बोर्ड भी नहीं खेल पाए, हम लोग उल्टा उन लोगों के साथ खेल जाएं। तो इस विधि को नहीं अपनाना है, इस विधि को अपनाना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। बोलता है दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 20% और 35% अधिक है, तो उन दोनों संख्याओं का अनुपात निकालिए। पहले देखिए, पहला संख्या को लिख सकते हैं ऐसे ईस्ट, दूसरा को सेकेंड, तीसरा को थर्ड। अब यहां देखिए, मान लिया जाए कि तीसरा से ना अधिक है, तो तीसरा 100 है, मान लिया जाए कि तीसरा 100 है, तो इससे 20% और 35% क्या है, अधिक है क्रमशः में। तो पहला 20% अधिक होगा, तो 100 का 20% 20, यानी कि ये हो जाएगा 120। अभी हमारा हो जाएगा 35 अधिक है, तो यानी कि 135%। आप कहा था कि जो अधिक था उन्हीं का अनुपात से निकालने का रहा है, तो इन दोनों का अनुपात निकालने का रहा है। तो देखिए ना, यहाँ पे काटते हैं, 15 8 20 से 15 9 35 से 15 9 135, 8 9 किस में है, तो 8 9 ऑप्शन बी में है, तो ऑप्शन बी हमारा आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। अब हम लोग इसमें कहता है कि किसी कारखाने में कुशल और अकुशल, कुशल मतलब जिसके पास स्किल है, और अकुशल जिसके पास कोई स्किल नहीं है, ईंटा पत्थर में काम करने वाले मजदूरों की बात कह रहा है। तो इसमें कुशल और अकुशल श्रमिकों के बीच की संख्या 17 और 18 है। स्किल वाले हो गए हैं और एक अनस्किल वाले हो गए हैं। स्किल वाला का दिया हुआ है 17, अनस्किल का 18। आप देखिए, आप कहता है कि कुशल में 20% की वृद्धि और अकुशल में 10% की वृद्धि कर दिया जाए संख्याओं में। तो देखिए, तो कुशल कितना, 17, तो इस तरह से कह सकते हैं 17 का 20% वृद्धि हो रहा था, 17 गुने 120। परसेंट नहीं लिख रहे हैं क्योंकि परसेंट से परसेंट कट जाएगा। अगर आप लोग चाहते हैं तो यहां पे लिख देते हैं रेशियो 18 का 10%, तो 110 हो जाएगा। अब देखिए, परसेंट से परसेंट खत्म हो जाएगा, अब 0 से 0 खत्म, यहां पे कटेगा 6 दूनी 12, 6 18, कितना आ गया, 34:33। 34:33 किस में है, तो 34:33 एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन ए में। आंसर हमारा हो जाएगा ए। अब नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। आपका था किसी संख्या में 20% वृद्धि करने पर वह ऐसी संख्या हो जाती है जो तीसरे से 10% कम करने पर बराबर हो जाता है। तो पहली संख्या और तीसरी संख्या का अनुपात निकालने का है। समझिए पहली बात, अगर किसी संख्या में हम 20% वृद्धि कर देते हैं, तो मान लीजिए 5 हो जाए, और तीसरी संख्या से 10% कमी कर देते हैं, फिर भी क्या हो जाता है, वो 5 ही होता है। तो उसको ना कहकर पहली और तीसरी का अनुपात निकालने का रहा है। तो देखिए यहां पे पहले, यहां पे हो जाएगा ए, ई हो जाएगा बी, ई हो जाएगा सी। समझिए बात, 20% को कितना कहेंगे, 1/5। कहने का मतलब है कि यहां 5 था तो एक वृद्धि हुआ तो कितना हो जाएगा, 6। अब यहां क्या कहता है, इधर से समझिएगा कि तीसरी संख्या से 10% कम है। 10% कम के मतलब 10% के मतलब कितना हो जाता है, 1/10। कम के मतलब अगर ये 10 है तो कितना हो जा रहा है, 9। एक कम हो रहा था, 9 ना होगा। तो देखिए ये बी है, तो बी तो बराबर होना चाहिए ना। तो यहां क्या है, 6 है, यहां क्या है, 9 है। तो क्या करेंगे, बराबर करेंगे। तो जरा सा देखिए कि 6 में अगर 3 से गुना कर दिया जाए और 9 में 2 से गुना कर दिया जाए, तो क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा कि नहीं। ये 18 हो जा रहा है, ये भी 18 है। तो 3 से गुना किए, तो इस रेशियो में भी 3 से गुना कर देंगे, तो इसमें भी 3 से गुना कर दीजिए।
अब इसमें 2 से गुना किए हैं तो इसमें भी 2 से गुना कर देते हैं। तो क्या बोला है, पहला और तीसरा का अनुपात निकाले। तो पहला का है 15 और तीसरा का है 20। तब 15 20 को काटेंगे, थोड़ा सा यहां देखिए, 15 20 काटिए, 5 तिया 15, 5 चौके 20। तो आ गया हमारा 3:4। 3:4 ऑप्शन ए में है, हमारा आंसर होगा। चलिए हम लोग अब नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। अब बोलता है ए और बी और सी के वेतन का अनुपात दिया हुआ है 10 15 20। अब फिर से कह रहा है कि उनके वेतन में 40%, 20% और 15% की वृद्धि कर दिया जाता है। तो नया वेतन का अनुपात निकालिए। तो नया का देखिए, न्यू का रेशियो कितना है, 10 ना। तो 10 का 40%, 10 गुने 40 यानी 140। 15 का 20%, तो 15 गुने 120। यस सर। 20 का 15%, 20 गुने 115। अब काटिए तो 0 से 0 खत्म खत्म। अब क्या आया, 14। 14 तो लगभग 2 ऑप्शन में है। अब 15 2 17, 170, 5 में 10, 180 आता है इसको गुना करने के बाद। और ये आता है 140। क्यों नहीं सही लिखा रहे हैं जी। तो 140, तो देखिए तो 1 0 से 1 0 कट जाएगा। तो 14 18 किस में है, 14 18 ऑप्शन ए में है। तो हमारा ऑप्शन ए हो गया। सी पर जाने की कोई आवश्यकता नहीं है, ऑप्शन देखेंगे, अगर मिल रहा है तो बनाएंगे, नहीं तो कोई ज्यादा पहाड़ नहीं था, तीर नहीं था, यहाँ पे भी देख लेना है। 115 में 2 से गुना करते हैं तो कितना हो जाएगा, तो 230। यहाँ पे देख लीजिए, 1 0 इसमें भी कटेगा तो यहाँ कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा। तो हम लोग को 5 सेकेंड भी बचता है तो काफी है, समय को हम लोग को बचाना है। अब देखिए, कहता है कि राम और श्याम के आय का अनुपात दिया हुआ है 7:4। राम और श्याम, राम को श्याम से 4500 कम मिलता है। कितना मिलता है, 4500 कम। $4500 कम मिलता है। किसको, श्याम को राम से। तो यहां कितना कम मिलता है श्याम को राम से, रेशियो के अनुपात से 3। तो 45, तो यहां हो जाएगा हमारा 3। अब कह रहे कि राम और श्याम की कुल आय कितना है, तो राम और श्याम की कुल आय है कितना, 11। 11। अब देखिए कटेगा 15 टाइम में, 15 1 16 और 5 1 5, तो 16 5, 15 1 16 मतलब 160 और 5 165। तो ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा। गुना करके देखिएगा, 11 गुने 15 हो जाता है 165। और यहाँ 2 0 बैठा देंगे, देखिए कैसे, 5 का 5, 11 से गुना करने का विधि है 5। इन दोनों फिर जोड़ेंगे तो 5 1 6, फिर 1 बच गया था 1। तो ये हमारा 165। चलिए आगे चलते हैं अब हम लोग। अब कहता है कि 4260 रुपया है, तो पी क्यू आर के बीच में विभाजित किया जाता है और उनके हिस्से से 100 रुपया, 120 रुपया और 140 रुपया कम कर दिया जाता है। तब उनका अनुपात हो जाता है 3 4 5। लेकिन कह रहा है कि आर का मूल हिस्सा बताइए। मूल हिस्सा का मतलब जब कम नहीं कर रहे थे उसका हिस्सा में से 140 रुपया, तब के मूल बताने का रहा है। तो सबसे पहले देखिए ना, 4200 में से, 4260 में से इन तीनों घटा देंगे, 100, 120 और 140। तो कितना हो गया, तीनों 360 हो गया ना। तो 4260 में से 360 घटेगा तो कितना बच जाएगा, 3900।
अब 3900 है तो हमारा रेशियो यहाँ घटने के बाद कितना है, 5 9 3 12, 9 3 12 है। तो कहता है आर का मूल निकालिए। आर कितना है, आर है 5, तो 5 से देखिए 3 2 के 12, 3 से 13, और ये कटेगा 4 है यहाँ पे 100 है ना, तो ये 25 से 25 से। अब 13 गुने 25, सॉरी 25 गुने 13 गुने 5 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 25 या 75 के 5 हाथ में 7, 25 7 32 गुने 5, 3 5 15, 500, 5 5 25, 125, यानी कि 1625, 1625 आया कब, घाटने के बाद। और 140 अगर जोड़ देंगे तब मूल हो जाएगा ना, 140 जोड़ देंगे तो 140 जोड़ दीजिए तो हो जाएगा हमारा कितना, 1765। 1765 किसमें है, तो ऑप्शन ए में 1765 है। हम लोग इतना नहीं करते, हम लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले ऑप्शन में से 140 घटाते हैं और फिर देखते हैं कि कौन 5 से पूरा पूरा कट जा रहा है, तो 5 से कट जाता है हमारा ये ऑप्शन ई हो जाता है, इतना करने नहीं जाते हैं। चलिए अब हम लोग अगला प्रश्न में चलते हैं। कहता ए प्लस बी का अनुपात दिया है 6, बी प्लस सी का अनुपात दिया है 7, सी प्लस ए का अनुपात दिया 5। अब ए प्लस बी प्लस सी का कोई मतलब नहीं है, रेशियो है, तो देखिए कैसे निकाल लेंगे। तो ए बटा बी सी अनुपात बी बटा ए सी अनुपात सी बटा ए बी का मान निकालिए। तो देखिए सबसे पहले यहां से इसमें सबको जोड़ेंगे तो 2 कॉमन हो जाएगा, कैसे कि 2 ए है 2 बी है 2 सी है, तो ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना है, 7 6 13 5 18, सौ 13 5 18 है, तो 2 से कट गया, 2 से 9 बार में कट गया। अब देखिए यहां पे अब ए के मान निकालने के लिए यहां बी प्लस सी का वैल्यू बैठाएंगे तो बी प्लस सी का वैल्यू कितना है 7 और तीनों का मान है 9, तो ए का मान निकल जाएगा हमारा 2। बी का मान निकालने के लिए अब देखिए सी प्लस ए का वैल्यू दिया 5, तो बी का निकल जाएगा, 9 में से 5 जाएगा कितना 4। अब सी का वैल्यू निकालिए, तो ए प्लस बी का वैल्यू दिया 6 और तीनों का मान है 9, तो सी का वैल्यू कितना आ जाएगा 3। अब यहां से देखिए कहता ए कितना है बाबू 2, बी सी कितना है, बी सी 4 तिया 12, तो ये हो गया 12। फिर बी कितना है 4, तो 4, ए सी कितना है ए सी, तो 3 दूनी 6, तो ये हो गया 6। अब सी कितना है 3 और ए बी कितना है 4 दूनी 8, ए बी हमारा यहां है 4 दूनी 8। अब इसको फ्रैक्शन से हटाएंगे, तो फ्रैक्शन से हटाएंगे तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 24, तो 24 होगा तो सभी में 24 से गुना करेंगे, तो 12 दूनी 24, यानी कि इसका आ जाएगा 4 6 चौके 24, 4 चौके 16, 8 तिया 24, तो 3 तिया 9। अब 16 9 4 16 9 कहाँ है, तो 4 16 9 ऑप्शन ए में है, 4 16 9, हाँ ठीक है ऑप्शन ए में है। अब हम लोग अगला प्रश्न को देखते हैं। एक बॉक्स में काली सफेद और स्लेटी गेंदे हैं, ब्लैक है व्हाइट है, मान लिया जाए स्लेटी ब्राउन, मान लो ब्राउन है। इसका अनुपात दिया होगा गेंदों का संख्या 5 3
6। अब कहते हैं यदि बॉक्स में गेंदों की कुल संख्या 280 है तो ये क्या दिया है भाई, कुछ नहीं दिया है, इसको बनाना ही पाप लग रहा है। 280 है तो यहां से 6 3 9 5 14, टोटल यहां से रेशियो का अनुपात दिया है 14। तो काली गेंद का निकालने बोल रहा था, काली कितना है 5, तो 14 दूनी 28, 5 दूनी 10, यानी कि 100, ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमशः 8 28 अधिक है तो दोनों संख्याओं का अनुपात निकालिए। तब एक प्रश्न पीछे बताए थे, तो देखिए पहला हो जाएगा, दूसरा, तीसरा, तीसरा से ना अधिक है जी, तो तीसरा 100 हो जाएगा। क्रमशः कह रहा है तो दूसरा कितना हो जाएगा, 128 हो जाएगा, और पहला 108 हो जाएगा। इनका अनुपात निकाल लीजिए ना, तो कितना हो जाएगा, काटिए तो 9 8 10 11, काटेगा, ये 2 से काटिए पहले, 5 4 6 4, फिर 2 से काटिए 27, ये हमारा हो गया 32। तो 27 32 ऑप्शन एक ही में दिख रहा है, ऑप्शन ए। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। यह सवाल कहता है कि एक्स वाई और जेड आपस में 12,000 रुपया की रकम को बांटा जाता है जिसका अनुपात दिया है 3 4 5। अगर सभी को 1,000 रुपया ज्यादा मिलता तो एक्स वाई और जेड के पास मौजूद रकम का अनुपात कितना होता। तो देखिए सबसे पहले यहां अनुपात है कब, जब ज्यादा नहीं दिया तब 5 4 9 3 12, तो 12,000, अब यहाँ है 12, अनुपात में टोटल आया 12, काटेंगे तो कितना हो जाता है 1,000। अब जिसका भी निकालना है, किसका निकालने का, सभी का निकालने का रहा है, तो सभी में तो 1,000 बढ़ा है ना। तो देखिए अगर पहले इसको 3,000 था तो अब हो जाएगा 4,000, ये 4,000 था तो अब हो जाएगा 5,000, ये 5,000 था तो अब हो जाएगा 6,000। करके ही देख लीजिए, ऐसे तो ऑप्शन हमारा यही गया, ऑप्शन ए। देखिए कैसे, 3 4 5 11, ये हो गया हमारा 1,000 में 3 से गुना किया तो 3,000 हो गया, अगला 4,000 हो गया, अगला 5,000 हो गया। अब सभी में 1,000 जोड़ दीजिए, कितना 1,000 जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा 4,000, तो अनुपात आ जाएगा 4, इसमें जोड़ेंगे तो आ जाएगा 5, क्या कि सभी में 3 0 कॉमन है, कट जाएगा, इसमें हो जाएगा 6, तो 4 5 6 ऑप्शन एक ही में था ना। चलिए अब हम लोग आगे सवाल पे चलते हैं। इस प्रश्न को आप लोग कमेंट्स में जरूर आंसर बताइएगा और बना कर देखिएगा कि बनता है या नहीं। कह रहा है कि एक स्टोर में लैपटॉप की संख्या, उस स्टोर में लैपटॉप और डेस्कटॉप की संख्या का अनुपात दिया हुआ है कितना, 5:12। तो यदि उस स्टोर में लैपटॉप की संख्या 625 है तो उस स्टोर में डेस्कटॉप कितने हैं। तो डेस्कटॉप कितने हैं, तो पहले देखिए, पहले दिया हुआ है अनुपात लैपटॉप का और लैपटॉप प्लस डेस्कटॉप का। देखिए यहां पे बोल रहा है कि उस लैपटॉप की संख्या, उस स्टोर में लैपटॉप और डेस्कटॉप की कुल संख्या दिया है 12 और अकेला लैपटॉप का दिया है 5, तो यहां पे हो जाएगा एल अनुपात एल प्लस डी, डी से डेस्कटॉप मान लेते हैं, एल दिया है 5 और दोनों का मान दिया है 12, तो यहां 7 क्यों लिखा गया, यहां पे दिया 12। तो देखिए लैपटॉप अगर 5 है और दोनों का जोड़ दिया है 12 तो डेस्कटॉप निकाल सकता है ना, डेस्कटॉप कितना हो जाएगा जी 7। अब देखिए कहता है कि लैपटॉप की संख्या दिया है 625, तो हम लोग कहेंगे लैपटॉप की संख्या कितना है हमारा 5, तो डेस्कटॉप निकालने का रहा, तो डेस्कटॉप निकालने के लिए 7 से गुणना, 5 से 125 टाइम में कट जाएगा,
अब यहाँ पे गुना करेंगे, 7×5 = 35, हाथ में 3, 7×2 = 3, 17, 7×1 = 8, 875 का ही है सर। देखिए 875 ऑप्शन ए में है, तो ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा। चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। कहता है एक राशि को चारों के बीच में बांटा जाता है, तो उसमें से बी और सी को 625 पे अधिक मिलता है, तो बी का हिस्सा बताइए। देखिए ना, बी को सी से 625 अधिक मिलता है, 650, सॉरी 650 है जी, 625 नहीं। तो बी को सी से 650 अधिक मिलता है, तो हम लोग कहेंगे कि बी को सी से कितना अधिक मिलता है, तो यहां देखिए 5 अधिक मिलता है। कितना अधिक मिलता है? 5, तो 5 अधिक मिलता है। डी का पूछ रहा था, डी कितना है जी? 4, 5 से काटेंगे तो 13×5 = 65। अब 13 में 4 से गुना करेंगे तो 520, ताकि यहाँ 0 है, तो ऑप्शन ए। चलिए आगे नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। देखिए कहता है प्रश्न में कि ए अनुपात बी प्लस सी का अनुपात दिया है 2:7, सी अनुपात ए प्लस बी का मान दिया है 4:5, तो कहता है बी अनुपात ए प्लस सी का मान निकालिए। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए, ए अनुपात को बटा लिख सकते हैं, तो बी प्लस सी कितना दिया है जी? 2/7। अब यहाँ पे सी का दिया है और ए प्लस बी का दिया है, ए प्लस बी का कितना दिया है? 4 और 5। आप देखिए ना, यहाँ पे भी तीनों को अगर जोड़ दिया जाए तो ए प्लस बी प्लस सी हो जाएगा, यहाँ पे भी जोड़ दिया जाए तो ए प्लस बी प्लस सी हो जाएगा। तो जोड़ने के बाद कितना आ रहा है वैल्यू? तीनों का 9। यहाँ भी जोड़ने के बाद आ रहा है कि तीनों का 9। अगर यहाँ पे 9 आता है, यहाँ पे 18 या कुछ भी आता, तो ए प्लस बी का मान तो तीनों का सेम ना होगा, तो क्या कहते हैं कि इसको सेम करते हैं। लेकिन यहाँ पे सेम करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि 9 खुद सेम है। तब देखिए ना, ए का वैल्यू दिया हुआ है पहले से 2, सी का वैल्यू दिया हुआ है पहले से 4, बी का नहीं निकल जाएगा जी। 4 2 6 हो गया और टोटल 9 था, तब बी कितना हो जाएगा? 3। अब कितना कहता है? बी, तब बी हो जाएगा, पहले देखिए बी बटा ए प्लस सी, बी हो जाएगा हमारा 3, और ए प्लस सी कितना है जी? ए प्लस सी 6, 6 कटेगा तो कितना हो जाएगा? 1/2, 1/2 ऑप्शन ए में है, ऑप्शन ए आंसर। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। देखिए क्या था, 3 संख्याओं का अनुपात दिया हुआ है 2 3 4, और इनके वर्गों का योग दिया है 464। तो हम लोग क्या कहेंगे कि इन संख्याओं का योग निकालिए। तो देखिए यहाँ कुछ नहीं तो कोई एक संख्या है, मान लिया जाए कि 2 है, क्योंकि ये जो अनुपात होता है रियल नंबर नहीं होता है, अनुपात तो हमेशा काल्पनिक नंबर होता है, ठीक ना, इमेजिनरी नंबर होता है। तो यहाँ पे अगर के का वैल्यू मानेंगे तब ना ये एक रियल बनेगा। तो यहाँ पे कोई एक वैल्यू है के, तो लिख लेंगे 2k, हो जाएगा 3k, 4k। इस सभी के वर्गों का अनुपात दिया है ना, तो वर्ग कितना हो जाएगा? 4 स्क्वायर, 4k स्क्वायर, 9k स्क्वायर और 16k स्क्वायर। वर्ग करने पर 4k स्क्वायर प्लस 9k स्क्वायर प्लस 16k स्क्वायर, 16 9 25, 25 और 4 29, सही है ना जी। 16 4 20, 20 5, 16 4 20 5 25 4 29, तो यहाँ पे हो जाएगा 29k स्क्वायर बराबर 464। काटिए यहाँ पे 29 में 129, अब कितना बच गया? 16 में से 9 गया 7, अब
3 में से 2 गया 1, मतलब कितना 17, और यहाँ 4, तो 29 6 के 9 6 के 54, यानी कि 16 टाइम में कट जाएगा। देख लीजिएगा, तो के वैल्यू आ जाएगा हमारा कितना, के का वैल्यू आ जाएगा 4। अब क्या कहता कि सभी का योग, तो सभी का योग कितना है 4 3 7 2 9, तो 9 चौके 36, 36 किस में है, तो ऑप्शन ए में 36 है। चलिए अब बोलता है कि 3 संख्याओं का अनुपात दिया है 4 7 5, उनका योग है 320, योग कितना दिया है 320, योग यहां से हो जाएगा 7 5 12 4 16। ये भी कौन सा प्रश्न दिया जी, एकदम कोई जान नहीं है। तो बी और सी का बीच के अंतर क्या होगा, बी और सी बीच के अंतर कितना 2 का, कितना का, बी और सी 2 का, 16 दूनी 32, 2 दूनी 4 40। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। अब कहता पी अनुपात क्यू आर का मान दिया है 1:3, तब पी बटा क्यू आर 1/3 दिया है। अब यहां पे आर बटा पी क्यू, पी क्यू का मान दिया है 2/3। देखिए तीनों के जोड़ने के बाद पी क्यू आर आ रहा है, यहाँ पे भी तीनों के जोड़ने के बाद पी क्यू आर आ रहा है। यहाँ वैल्यू कितना हो जा रहा है 4, यहाँ कितना हो जा रहा है 5। अभी पीछे बताए थे कि अगर बराबर रहता तो ठीक है, बराबर नहीं है तो इसको तीनों का मान तो अलग होगा नहीं, तो बराबर करना होगा। तो बराबर करने के लिए इसमें 5 से गुना कर दीजिए, इसमें 4 से गुना कर दीजिए। तो 5 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 5/15। 1 मिनट जी, 5 ही है, सही नहीं लग रहा। पांच बटा 15 हो गया, इसको 4 से गुना कर रहे हैं ना, तो ये हो जाएगा 8 12। अब देखिए 20 इसमें भी हो गया, 20 इसमें भी हो गया। तो पी के वैल्यू दिया है ऊपर में है ना, तो पी के वैल्यू दिया हुआ है 5, आर का वैल्यू दिया हुआ है 8, 8 5 13, तो क्यू के वैल्यू कितना हो जाएगा जी 13 7 20 होता है ना, तो 7। अब क्या बोलता है क्यू अनुपात पी प्लस आर का निकालिए मान, तो क्यू कितना है 7, 7 हो जाएगा पी प्लस आर 8 5 13, तो 13 ऑप्शन ए में है आंसर। चलिए आज के लिए इतना ही, अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। अभी 5-6 क्लास और चलेंगे, क्योंकि यह बहुत बड़ा टॉपिक है, इससे हर चैप्टर का प्रश्न लगभग सोल्व होता है, इसलिए धैर्य से काम करेंगे और इसको आगे सीखेंगे। चलिए धन्यवाद।